प्रेगनेंसी के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदल रही है ना, ये चीज़ तो मैं खुद ही फील कर रही हूँ। जब मेरा ये फेज़ चल रहा है, प्रेगनेंसी का फेज़, जानती हूँ ये ड्यूरेशन सिर्फ 9 मंथ का है, कभी कभी 10th मंथ का होता है। अगर वीक में काउंट करो ना तो 40 to 42 वीक्स मैक्सिमम होता है बेबी के लिए। बट इससे आपकी पूरी ज़िंदगी कितनी एफर्ट्स होती है और आपको इनमें से क्या पसंद आता है और क्या बेकार लगती है ना, तो आज मैं आपके साथ अपनी 6 मंथ की जर्नी शेयर करूँगी। क्योंकि अभी तक तो मेरे 3 मंथ बाकी है और मेरी हाफ कंप्लीट हो चुकी है, तो मेरी ओवरऑल लाइफ रही है उसके बारे में है ये आज का फन वीडियो होने वाला है। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि वर्स्ट चीज़ क्या है प्रेगनेंसी में और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है प्रेगनेंसी में, और बिफोर पहले लाइफ कैसी थी और आफ्टर कैसी है। तो आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात। हाय फ्रेंड्स, आई एम संतोषी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं बिफोर लाइफ एंड आफ्टर लाइफ। तो बिफोर लाइफ में ना मैं काफ़ी एनर्जेटिक इंसान थी। मैं बहुत एक्सरसाइज करती थी, मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं है, यूजलेस होना, वर्थलेस होना बिल्कुल पसंद नहीं। आफ्टर प्रेगनेंसी सब कुछ बदल गया है और पता है कि अब ये बदलाव मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि उम्र के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में बदलाव करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ भी इस चीज़ का एक हिस्सा है। एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है पर आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो बिफोर लाइफ मेरी बहुत एनर्जेटिक थी। मैं स्कूल में करिकुलम में काफ़ी ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, बट मैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छी हूँ। तो मेरा जो हेल्थ रहा है वो फिज़िकली बहुत अच्छा रहा है। मैंने खुद को कभी भी बीमार नहीं होने दिया और मैं कभी हॉस्पिटल का मैंने मुँह नहीं देखा, कभी दवाइयाँ नहीं चली है, कभी कोई चीज़ नहीं रही है। तो बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, मुझे भगवान ने बहुत अच्छा शरीर दिया है और इसी वजह से मैं बहुत हेल्दी बॉडी के साथ पैदा हुई हूँ और मेरा जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो काफ़ी हेल्दी है। जैसे प्रेगनेंसी हुई है, मैं थोड़ा बीमार रहने लगी हूँ, बट अभी ठीक है। 4th मंथ से काफ़ी चीज़ें बदल गई है। बट जो मेरा 3 मंथ गया ना, सबसे वर्स्ट था, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल बीमार पड़ गई थी। एक्सरसाइज करती थी बट बहुत मिनिमम, लेकिन मैं काफ़ी बीमार पड़ गई। सडनली मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जो कभी मेरे इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये तो लाइफ के बारे में था कि आपकी पहले लाइफ कैसी थी और आफ्टर लाइफ कैसी थी। मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रही थी। फिटनेस लाइफ मेरी बहुत अच्छी है। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे बेस्ट चीज़ और सबसे वर्स्ट चीज़ के बारे में, अब तक की प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि अभी मेरे 3 मंथ बाकी है, तो ये वीडियो मैं आपको दोबारा बना के बताऊंगी कि उन 3 महीनों में क्या सबसे बेकार चीज़ रही है। तो अभी तक की लाइफ के बारे में बात करते हैं। सबसे वर्स्ट चीज़ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे वर्स्ट चीज़ ये रही है, सबसे बेकार मेरी जो ये प्रेगनेंसी में रही है ना, सबसे बेकार, जो मुझे सबसे बेकार लगा कि ये पीरियड ना मतलब ख़त्म ही हो जाए, ऐसा महसूस होने के जो महसूस हो रहा है ना, ये फीलिंग सबसे बेकार फीलिंग है। तीसरी चीज़ है, मूड इतनी जल्दी बदलता है ना, मतलब इतनी जल्दी चेंज होता है कि कभी कभी ना खुद से इरिटेशंस होती है कि यार मतलब इतना जल्दी किसका मूड बदलता है यार। कभी कभी तो ऐसा लगता है खुद को ही बनाने में टाइम लगता है, हाँ ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है। और तीसरी चीज़ ये है, बात करते हैं हम कि गैस की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, हर चीज़ में मुंह बनना, उल्टी चीज़ें, इस चीज़ से ना मैं ना कभी कभी ना खुद से परेशान हो जाती हूँ। तो ये ना सबसे वर्स्ट चीज़ है, क्योंकि आपको ना खुद को नहीं पता कि कल सुबह आप उठोगे ना तो आपके साथ क्या होगा। कभी कभी ना 2 दिन अच्छे जाते हैं, तीसरे दिन चीज़ें बदल जाती हैं, और तीसरे दिन अच्छे होते हैं, चौथे दिन अच्छे होते हैं। मेरे बालों ने झड़ना शुरू कर दिया। मेरे बाल कितने प्यारे हैं लेकिन झड़ने लग गए। मैं तो कुछ भी ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरे बालों ने झड़ना शुरू कर दिया। मेरा वेट बढ़ने लग गया है, देख लो आप, काफ़ी बढ़ गया है। ये एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ गया है, पता नहीं बाद में कम होगा कि नहीं होगा, लेकिन मतलब ये जब चीज़ें बढ़ रही है ना, तो उसके साथ जो फिजिकल एक्टिविटी हो, पहले आप पतले होते हो, कहीं पे भी फिट हो जाते हो और बैठने उठने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। मैं मोटापे की बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ ना प्रेगनेंसी में वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि आपका वेट बढ़ता है। एक तो बेबी की वजह से आपको फिजिकल बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती है, ऊपर से आपका जब वेट बढ़ता है ना तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अभी भी बोलते बोलते मेरी सांस चढ़ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कपड़े फिट नहीं होते हैं, तो आपको अपने यहाँ जो स्टाइलिंग वगैरह होता है, खासकर जब आप 4 लोगों के सामने जा रहे होते हो ना, तो वो चीज़ आपको बहुत अजीब महसूस कराती है। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, काउंटिंग करूँगी तो आपको बहुत अजीब लगेगा, बट ये बहुत वर्स्ट चीज़ है जो हम लेडीज़ को ना बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें झेलनी ही पड़ती है, चाहे हमारे पास चॉइस हो या ना। पहली बात तो चॉइस होती नहीं है।
अपने बच्चे के लिए ना हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, तो ये चीज़ हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास चॉइस नहीं है। ये वर्स्ट चीज़ मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि काश चॉइस होती तो हम ये कह सकें कि हमारा मूड मत बदलो, आज हमारा ये खा। कभी कभी ना आपका कुछ खाने का मन हो और आपके घर में वो अवेलेबल ना हो ना, या उस टाइम अवेलेबल ना हो, आपको पता है आपको कितना बुरा लगता है। पैसे हो, चीज़ें हो, कंडीशंस हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो कि आप नहीं कर सकते, तो मूड ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ख़राब होता है ना, वो चीज़ कोई नहीं समझ सकता। तो ये थी सबसे वर्स्ट चीज़ें जो मैं फील कर रही हूँ अपनी ड्यूरिंग पीरियड में, प्रेगनेंसी पीरियड में, जो मुझे अब तक की सबसे बेकार चीज़ लगी है और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। और सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताती हूँ आपके साथ, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे बेस्ट चीज़ ये है पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में कि जब मैं अपनी मॉम्स को देखती थी ना, तो मैं मम्मी को पूछती थी आपके इतने सारे बेबी और आप इतना हैंडल कैसे करते हो। तो मेरी मम्मी पता क्या बोलती है कि मेरे को ना माँ बनने का बहुत शौक था, मतलब मैं चाहती थी मेरे खूब सारे बच्चे हो और वो मेरे आसपास हो, मुझसे प्यार करे, रिस्पेक्ट भी करे, बच्चों से जो माँ को चाहिए था वो, और मुझे प्यार करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, और जो हंसते खेलते तंदुरुस्त बच्चे होते ना, मेरी माँ को बहुत पसंद था। लेकिन जब मैंने सोचा यार मैं माँ बनूंगी तो मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, पहली बात तो स्टार्टिंग में ना अटैचमेंट भी नहीं हो रही थी, तो मतलब वो फील नहीं आ रहा था जैसा मैं अपनी माँ के आंखों में मुझे महसूस होता है, वैसा मेरे को खुद के साथ महसूस नहीं हुआ। लेकिन सबसे बेस्ट मोमेंट आया मेरे को अपनी लाइफ में, ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस वीडियो का, जब मैंने पहली बार अपना किक महसूस किया। फ्रेंड्स, आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग्स आपके साथ में, मतलब मैं शब्द के साथ बयान नहीं कर सकती कि वो फीलिंग ना दुनिया की सबसे अलग फीलिंग है। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरा जो अब तक का जो मैंने सहा है ना, वर्थ इट था और बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ अचीव कर लिया अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि यार इतना बर्दाश्त करने के बाद जब मुझे वो किक महसूस हुई ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब जो मेरे मन को सुकून मिला है ना, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। और वो किक ना मुझे पूरे 5th मंथ में लास्ट वीक में हुई थी और अब तक कंटिन्यू है। बेबी की हार्ट बीट अच्छी होनी चाहिए, तो रिपोर्ट में तो अभी तक सब कुछ नॉर्मली आया है, तो मुझे इसकी बेहद खुशी होती है। बस अब मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी ये पीरियड ख़त्म हो और मैं उसे अपने हाथ में लूँ, और जानती हूँ सारी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी हाथ में आने के बाद। मेरा पूरा रूटीन, मेरी पूरी लाइफस्टाइल, मैं खुद ही सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ सडनली एकदम से ऐसे मैजिक सरप्राइज ज़िंदगी में होगा। बट फ्रेंड्स, कभी कभी ना ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, तो मेरे को ना बहुत बेचैनी सी होती है कि हाँ बस वो पीरियड जल्दी आ जाए। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है मेरी ज़िंदगी का, सबसे बेस्ट पार्ट है, सबसे बेस्ट कि हाँ जब वो केक पहली बार महसूस है, अब मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक किक थी जो मैंने पहले बार महसूस किया, तब से मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये पूरे प्रेगनेंसी पीरियड का सबसे बेस्ट पार्ट था, और अब तो बेबी डेवलप हो ही रहा है, तो सबसे बेस्ट पार्ट ये फन वीडियो जो मेरी सबसे वर्स्ट और बेस्ट चीज़ों में था। तो बेस्ट चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी कि मुझे अपनी पूरी प्रेगनेंसी में सबसे बेस्ट पीरियड क्या लगा है, क्या चीज़ है, और आपको कैसा महसूस हुआ मुझे कमेंट में बताना। मिलते हो आपको नई वीडियो में, बाय।